Unacademy. कृष्ण कुमार। अच्छा, सेकंड कृष्णा है या कृष्ण है? सर इंग्लिश में कृष्ण कुमार। यस सर, कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार है। कब ग्रेजुएशन किए? सर 2020 में। 2020। सब्जेक्ट क्या था ग्रेजुएशन का? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल। मैकेनिकल। ऑप्शनल सब्जेक्ट थी इसमें? एंथ्रोपोलॉजी। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस चॉइस क्या है सर? यस सर। सेकंड सर बिहार पुलिस सर्विस। पुलिस सर्विस। यस सर। और थर्ड सर स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर। कहाँ से आपने इंजीनियरिंग किया? सर मैंने DIT यूनिवर्सिटी देहरादून से कंप्लीट किया है। देहरादून से। यस सर। 90 में मैकेनिकल आपका। यस सर। तो 3 साल हुआ, 3 साल में कहीं जॉब के लिए ट्राई किया? नो सर, अभी सिर्फ BPSC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। उसी दिन से BPSC के लिए आपने माइंड मेकअप कर लिया? एक साल मैंने UPSC। एक साल मैंने गेट की तैयारी की थी, लेकिन मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने कॉन्शियस डिसीजन लेके इसकी तैयारी शुरू कर दी। कंसंट्रेट किया इस। यस सर। वेरी गुड। तो कितनी बार दी है BPSC? सर ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है। सेकेंड अटैम्प्ट। फर्स्ट अटैम्प्ट में आप सर मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। PT कर गया था Yes. उसमें, मेंस में नहीं हुआ। मेंस में यही सब्जेक्ट था आपका? यस सर। ये एंथ्रोपोलॉजी। यस सर। तो एंथ्रोपोलॉजी का एक डेफिनेशन दीजिए हमको जो सर्वमान्य हो। सर एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, इट्स फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्सपेंशन। साइंटिफिक स्टडी की जाती है ह्यूमंस की टोटलिटी में, ह्यूमंस की। हाँ, टाइम और स्पेस में। टाइम में हम इसके इवोल्यूशन को स्टडी करते हैं और स्पेस में इसके वेरिएशंस क्या होते हैं। इसमें एंथ्रोपोलॉजी में आपको सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा चैप्टर लगा? सर मुझे इसका सेकेंड पार्ट ट्राइब्स के बारे में मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये। ट्राइब्स के बारे यस में। सर। तो ट्राइब्स के बारे में वो डील करता है, तो ओल्ड ट्राइब्स के बारे में डील करता है या न्यू के बारे में? सर ओल्ड के बारे में भी करता है, न्यू के बारे में भी करता है ये। तो हम लोग का जो इंडियन सोसाइटी था, इवन ऋग वैदिक, इंदस वैली के बाद ऋग वैदिक कहा जाता है, ओल्डेस्ट वन। तो ट्राइबल ही थे वो, यस सर। ट्राइबल ही थे। तो उनके बारे में कोई जानकारी दी है आपको इस एंथ्रोपोलॉजी में? सर ऋग वैदिक सोसाइटी, प्रिमिटिव सोसाइटी। सर प्रिमिटिव सोसाइटी है, लेकिन कम्प्लीटली ऋग्वैदिक सिलेबस में नहीं है। क्या था उसका, क्या स्वरूप था जरा? सर वो पेस्टोरल इकोनॉमी थे, और जैसे बैंड होती है वो उसी तरह की सोसाइटी थी। वो मोबाइल ग्रुप थे, 6 to 8 एक्सटेंडेड फैमिली, जो बहुत ही कम पोजीशन, बहुत ही कम मटेरियल्स पोजेस करते थे, और नोमैडिक हंटर्स थे। अच्छा। यस सर, पेस्टोरल इकोनॉमी उनका मेन था। अच्छा, उसका ये घर वगैरह क्या था? सर घर हंटर्स थे, गैदरिंग पीपल थे, तो मूव करते रहते थे। यस सर। तो उनके कुछ रेसेस का वर्णन है उसमें? कितने तरह के होते थे ट्राइबल? आपस में झगड़ा भी करते रहते थे? यस तो उसके बारे में कुछ उसमें है? यस सर है कि क्या? जैसे वो झगड़ा करते भी थे, तो सर उनका एक वो अपने लीडर एक चूज करते थे। वो लीडर सर उनका झगड़ा जैसे सर नॉर्मल तरीके से सुलझा देता था। जैसे आप दो लोगों जिसमें झगड़ा है, उनमें एक दूसरे को गाली दिलवा के सर वो उनका गुस्सा शांत कर दिया जाता था। यही है। तो ये जनरल स्टडीज़ में आप पढ़े होंगे, पढ़ाई होती है हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस का, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स रहता है। बेसिक नॉलेज उन लोगों का, उन सब्जेक्ट्स का रखना पड़ता है। तो हम लोग का जो सेटअप है गवर्नेंस का, उसको फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है, यूनियन गवर्नमेंट। तो इसको स्टेट और यूनियन में, यूनियन का मुख्य रूप से क्या फील्ड ऑफ एक्शंस होगा, एग्जीक्यूशन पार्ट फॉर द पीपल, और स्टेट का क्या होगा, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड किया है। यस सर। क्या है सर 7th शेड्यूल में फेडरल लिस्ट को डिवाइड किया गया है। अच्छा। उसमें स्टेट को 62 सब्जेक्ट्स में लॉ मेकिंग पावर दी गई है। यूनियन को 100 लिस्ट में,
और कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट को दिया गया क्या है। बोलते हैं तीनों को? सर तीनों कट्टर जैसे कंकरेंस बोले आप, यस और वो दो जो है केंद्र में जो डिवाइड किया है स्टेट में, उसको क्या बोलते हैं? सर यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट। यस और दूसरा कंकरेंस। कंकरेंट लिस्ट, इसमें दोनों के पास पावर होती है, दोनों अपना लॉ बना सकते हैं इसमें। दोनों के पास। यस सर। और इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यस वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस धारा में है और किन परिस्थितियों में इमरजेंसी लगाने का प्रेसिडेंट को पावर दिया गया, और क्या प्रेसिडेंट स्वतः लगा सकता है या गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पर लगाएगा? सर इमरजेंसी पावर पार्ट 18 में 352 आर्टिकल से 360 आर्टिकल तक दिया गया, और गवर्नमेंट प्रेसिडेंट सिर्फ यूनियन कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे, रिटन रिकमेंडेशन पे ही इमरजेंसी पावर लगा सकती है। और बताइए थोड़ा बिहार के बारे में बताइए, बिहार का टेरिटोरी कितने स्क्वायर किलोमीटर्स में है? सर बिहार का 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, और इसका ईस्ट वेस्ट 483 किलोमीटर है, और नॉर्थ साउथ 345 किलोमीटर है। बिहार के कितने अभी वर्तमान में ज़िले हैं? सर करेंटली 38 हैं। 38। इसमें विच वन इज़ द बिगेस्ट? सर वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण। यस। पॉपुलेशन वाइज? सॉरी सर मुझे पॉपुलेशन याद नहीं है अभी। याद रखिए इसको। और रिचनेस के ख्याल से कौन डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा रिच है? सर पटना पटना पर कैपिटा इनकम से भी, और अर्बन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी पटना ही है। लिटरेसी के ख्याल से कौन से ज़िले इसके कम लिटरेट हैं? सर मेल के लिए पूर्णिया और फीमेल के लिए सहरसा, ये सबसे कम लिटरेट हैं। अच्छा। और कोसी को कहा जाता है कि रिवर ऑफ सॉरोज है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? सर कोसी के कारण ही जो डिवास्टेशंस आई थी 2008 में, मैक्सिमम जो उसी कोसी के कारण ही आई थी, इसीलिए सर वो अपना डायरेक्शन चेंज करती है, और मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन सर कोसी के कारण ही होता है, इसीलिए उसे सॉर्ट ऑफ बिहार कहा जाता है। तो अभी पहले होगा, लेकिन अब तो काफ़ी इम्बैंकमेंट्स हो गया है, उसको बांध दिया है लगभग। सर कम्प्लीटली नहीं हुआ है, लेकिन कोशिश किया जा रहा है कि इसका डिस्ट्रक्शन कम हो, इससे इरोजन कम हो। आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब का प्रेफरेंस पहला दिए हैं, तो इसके क्या प्रायोरिटी आपकी होगी? काम तो इसका बहुत ज़्यादा है, एसडीओ का, सिविल एसडीओ में आपकी नियुक्ति होगी, तो उसमें क्या प्राथमिकता आप देंगे? 3 प्राथमिकता सर बताइए। विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी सर्विस, सर मेरा मानना है कि इसमें थोड़ा कैरियर प्रोग्रेस अच्छा होता है, और इसका जो वर्क प्रोफाइल है सर वो भी मैं अपने लिए सूटेबल मानता हूँ, इसीलिए मैंने BAS को फर्स्ट प्रेफरेंस दी। प्रेफरेंस के बारे में हुआ, लेकिन प्रायोरिटी आप क्या देंगे इसको? उसके जितने काम हैं सामने में, उसमें किस चीज़ को प्राथमिकता देंगे? बहुत सा है ना, जैसे एजुकेशन है, डेवलपमेंट है, PDF में बहुत धांधली होती है, तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, किसको प्रायोरिटी आप देंगे? सर SDM का जो वर्क होता है हाँ। सर, उसमें सबसे पहले मैं जो ड्राइविंग लाइसेंस और का इशू करना होता है SDM को, सर मैं उसमें प्रायोरिटी देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत अंडर एज लोगों को भी ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाती है, जिसके कारण रोड एक्सीडेंट्स सब इधर बढ़े हैं, तो मैं इस पर सबसे पहले वर्क करना चाहूँगा कि अंडर एज लोगों को। ड्राइविंग लाइसेंस तो अभी सिविल SDO नहीं दे रहा है ना, उसका तो अलग डिपार्टमेंट अब कर दिया है, उसके लिए अलग पदाधिकारी होता है। आप यदि लाइसेंस बनाए होंगे तो सिविल SDO तो नहीं बनाया होंगे? सर मैंने अभी बनाया ही नहीं, मेरा बना ही नहीं। बनाया नहीं। और अंडर एज को कैसे देगा? अंडर एज को तो ऐसे भी 18 सर कुछ लोगों को मैंने देखा है कि नहीं, वो गलत है, ऐसे तो 18 के नीचे तो देना ही नहीं, देना ही नहीं, वो दे कैसे दे नहीं सकता। इनका कहने का मतलब ये है प्रोसेस कि सर नहीं होता दलाल है के कंप्लीट। माध्यम से लोग बना लेता है। यस सर, बिना ड्राइविंग टेस्ट किए हुए उनको मिल एज जाती का है। भी तो सर्टिफिकेशन, इसीलिए तो केंद्र सरकार ने जो आधार कार्ड बनाया, सबको बांधा है यही सब चीज़ों के लिए। उसमें जो सूचना दी जाती है कमो बेस वो रियलिटी पर बेस्ड होता है। जैसे एज है तो एज को अल्टर नहीं कर सकता, पहले करता था,
तो इसी के लिए उसको बांध दिया है। तो जब तक आधार कार्ड नहीं दिखाएगा एज का प्रूफ, तो ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा ही नहीं, उसी से कैलकुलेट करेगा। थैंक यू सर, मुझे पता नहीं था। थैंक यू सर। कृष्ण कुमार, स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई? सर DAV पब्लिक स्कूल HFC बरौनी से मैंने 10th किया है। अच्छा। 12th मैंने LBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू दिल्ली से किया है। अच्छा, ग्रेजुएशन तो आप मैकेनिकल इंजीनियर Yes, हैं। बेगूसराय आपका ओरिजिनल जिला है? यस सर। बेगूसराय का कोई इंडस्ट्री 2-3 अगर वहाँ हो तो बताइए, बेगूसराय जिले में। सर बेगूसराय का सबसे फेमस है बरौनी रिफाइनरी, दूसरा बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, तीसरा IOCL और चौथा HURL हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड। सर ये पॉपुलर है वहाँ। अच्छा, वाइल्ड लाइफ में तो सब चीज़ आ जाता है, वाइल्ड लाइफ यस वहाँ पे पर्यावरण वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड भी कुछ है बेगूसराय में? यस सर, बिहार का फर्स्ट रमसार साइट कांवर झील बेगूसराय के मंझौल जिले में है, मंझौल गांव में है सर। वहाँ फर्स्ट क्या मिलता है? सर वो एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। यस तो वाइल्ड लाइफ में क्या मिलता है वहाँ पे, कुछ है आइडिया? नो सर, सॉरी। कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग देहरादून से किए हैं? यस देहरादून में कितने साल रहे? सर 4 साल। उसके बाद जॉब का प्रयास किए आपकी? नहीं। सर कैंपस प्लेसमेंट मैंने ट्राई किया था लेकिन मेरा नहीं हुआ। फिर मैंने 2 अटेम्प्ट गेट के दिए जिसमें मैं बहुत नैरो मार्जिन से क्वालिफाई कर पा रहा था। ओके। तो मुझे अपने फ्यूचर में सर संभावनाएं कम दिखने लगी थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। सर फिर मैंने फैमिली मेम्बर से बात करके एक अपना एक डिसीजन लेना था कि मुझे क्या करना है। फिर मैंने इसके लिए मैंने ट्राई किया। आपने 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने में अपना व्यतीत किया आपने? यस सर। कैरियर का। और देहरादून तो एक बहुत अच्छा शहर है। देहरादून से मैकेनिकल इंजीनियर किया हुआ लड़का को हो सकता है बिहार के बाहर किसी मेट्रो में या कहीं पर जॉब मिल जाए, तो क्या वहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा अच्छा होगा बनिस्बत की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में बिहार के एक सुदूर सब डिवीज़न में आपकी पोस्टिंग हो, तो क्या आपको अच्छा लगेगा दोनों में? सर मेरी प्रिपरेशन के दौरान एक प्रायोरिटी ये भी थी कि मुझे अपने होम स्टेट में जॉब करनी है। होम स्टेट में सर्विस मेरी एक प्रायोरिटी भी थी, तो सर मैं होम स्टेट में ही जॉब करने के लिए, ये भी सर मेरा एक प्रायोरिटी था तैयारी के दौरान। तो मैं सर जहाँ पे भी मेरी पोस्टिंग होती है मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। यूपीएससी में इंटरेस्ट है आपका? यूपीएससी? नो सर, मैं सिर्फ मैंने BPSC की क्योंकि मुझे होम स्टेट सर चाहिए। अच्छा, वेरी गुड। हॉबी या इंटरेस्ट आपका किस किस ओर है? सर प्लेइंग क्रिकेट, बचपन से सर क्रिकेट। बहुत इंटरेस्ट है क्रिकेट में। क्रिकेट में क्या बॉलिंग अच्छा करते हैं? सर बैटिंग। बैटिंग अच्छा Yes, sir. करते हैं, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि अभी इंडिया के किस किस स्टेट में तुरंत इलेक्शन होना है विधानसभा का? सर कल ही अनाउंस किया गया है 5 स्टेट में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, MP, मिजोरम और तेलंगाना। ये 5 स्टेट हैं। यस। इन 5 स्टेट के इलेक्शन को कौन कौन सा मुद्दा प्रभावित कर सकता है? वर्तमान में क्या मुद्दा वहाँ के इलेक्शन रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है? सर अभी तो मेरे हिसाब से कास्ट सेंसस सबसे प्रायर इशू है वहाँ का। हर स्टेट में कहा गया है अपोजिशन या जो पावर में है कि हम अगर पावर में आते हैं तो कास्ट सेंसस हर राज्य में कराई जाएगी। तो मेरे हिसाब से प्रायोरिटी अभी कास्ट सेंसस है जो और कोई मुद्दा? और सर दूसरा मुद्दा महंगाई भी एक मुद्दा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी एक इशू है हर राज्य का। सर ये 3 मेजर इशू हैं अभी इलेक्शंस के। ओके, गुड। मेल फीमेल का रेशियो बिहार में? सर 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 918 है। 918 Yes. और लिटरेसी रेट बिहार का? सर 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 61% है, 61.80। मेल फीमेल अलग बताइए। सर मेल का 71.5, फीमेल का 51.9 के आसपास। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? सर बहुत कम पढ़ता हूँ। क्यों? सर मैगजीन्स ही मैं
मैगजीन से ही कवर किया हूँ सर प्रिपरेशन, तो मैगजीन से ही पढ़ता हूँ। न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं हैं? नो सर। ओके, कोई किताब जो पढ़े हो आप इधर? नो सर। कुछ नहीं पढ़े हैं? क्यों? सर इंटरेस्ट ही नहीं कभी हुआ उधर पढ़ने का। क्रिकेट पर तो बहुत अच्छी अच्छी किताब है, क्रिकेट में आपको इंटरेस्ट है, क्रिकेट का पढ़ने में आपको दिया जाए तो क्या कैसे रिएक्ट कीजिएगा कि किताब तुमको क्रिकेट का दे रहे हैं, पढ़ो इसको? सर खेलता हूँ और देखता हूँ, लेकिन पढ़ने की कभी सर इंटरेस्ट नहीं जागा क्रिकेट में। ओके, वेरी गुड। अच्छा, आप बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सिलेक्ट होके बिहार में आए, Yes. ठीक है? तो आप एसडीओ के रूप में पोस्टिंग हुई उस जिले में। आप सुबह में उठे, पता चला कि ऊंच जानते हैं ना? यस। ऊंच से 10 लोगों की जान चली गई। तो आप वहाँ पर उस जिले में आप एसडीओ हैं, तो आप अपने प्रशासन को ब्लेम करेंगे, वहाँ के लोकल लोग को ब्लेम करेंगे, या स्टेट के सरकार को ब्लेम करेंगे? ये तीनों में किसको ब्लेम करेंगे या किसको दोषी आप मानेंगे? सर किसी को भी ब्लेम करने से सर प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलेगा, तो मैं ये कर सकता हूँ कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी सेटअप कर सकता हूँ, और उस कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार आगे का मेरा डिसीजन होगा। अगर कोई ऑफिशियल पाया जाता है तो उसे सस्पेंड कर सकता हूँ, और एक रिपोर्ट बना के अपने सुपीरियर्स को इन्फॉर्म कर सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे मैंने स्टेप्स लिए हैं। ओके, गुड। बिहार के वित्त मंत्री कौन है? सर श्री विजय कुमार चौधरी। ओके, वेरी गुड। धन्यवाद सर। कृष्णा जी, यस सर। आपका नाम तो बड़ा अच्छा है, नहीं? थैंक यू सर। कृष्ण भगवान कब पैदा हुए थे, किस युग में? सॉरी सर, मुझे याद नहीं, मुझे याद नहीं है सर। नहीं, द्वापर में ना, द्वापर में कृष्ण भगवान पैदा हुए थे, वो उनका जन्म लिए थे। अच्छा बताइएगा, अभी नया जो संसद भवन बना है, यस। उसमें 3 द्वार हैं, कौन कौन द्वार है? सॉरी सर, मुझे ये भी नहीं पता। देख लीजिए। ओके सर। है ना, नया जो संसद, उसमें जो है एक ज्ञान द्वार है, एक कर्म द्वार है, एक शक्ति द्वार है, ठीक है? थैंक यू सर। हाँ, उसमें देख लीजिएगा जो नया संसद भवन है उसमें। अच्छा बताइएगा, अभी बड़ा चर्चित हुआ है हाल में एक नाम, क्लाउडिया गोल्डिंग, नाम सुने हैं? नो सर। क्लाउडिया गोल्डिंग का? नो सर। देख लीजिएगा, ठीक है? पेपर पढ़ते ही नहीं। हाँ, पेपर पढ़ना चाहिए ना, अभी इंटरव्यू में तो एकदम पढ़ना चाहिए, पढ़ ले। थैंक यू सर, मैं इस 10 दिन का सब पढ़ लूँगा। हाँ, एकदम पढ़ लीजिएगा। आज ही उसको मिला है। नोबेल पुरस्कार मिला है इकोनॉमी का नोबेल मिला। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पहली बार उन्होंने एक सिद्धांत दिया कि वीमेन लेबर के लिए उन्होंने जो है उस पर रिसर्च किया, इसीलिए मिला है। अच्छा, ये जो इजराइल समस्या है ना, इजराइल समस्या, इस पर तुरंत भारत पर अभी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है, भारत पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है अभी 2-3 दिन में। क्या इफेक्ट पड़ा है? सॉरी सर, मैंने अभी देखा नहीं सर इस न्यूज़ के बारे में। भारत पर, भारत का जो सेंसेक्स है वो गिर गया है अभी 1-2 दिन में। कल तो 4 लाख करोड़ रुपया का जो है लॉस हुआ शेयर मार्केट में, ठीक है? तो ये सब होता है तो सही से। अच्छा बताइए कि आप ये बताइए कि सबसे बड़ा रेस कौन है दुनिया का, है ना, प्रजाति, सबसे बड़ी प्रजाति कौन है? सर मेरे अकॉर्डिंग नेग्रोइड है। नेग्रोइड सर। संख्या में? संख्या मुझे नहीं पता। संख्या में नेग्रोइड नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी प्रजाति संख्या में जो है वो नेग्रोइड नहीं, है ना? अच्छा, भारत में मैक्सिमम प्रजाति कौन से है? सॉरी सर, मुझे पता नहीं। ये सब पढ़ना है ना एंथ्रो में? यस सर। एंथ्रोपोलॉजी में तो यही सब पढ़ना है ना? यस सर। हाँ, भारत में सबसे बड़ी प्रजाति कौन है ना, ये सब जो है इसको देख लीजिएगा थोड़ा, ओके, ठीक है? तो अच्छा, आप बताइएगा कि अभी G20 की बैठक हुई, यस, है ना? G20 की बैठक के बाद अभी अध्यक्षता किसको दी गई? सर नेक्स्ट में ब्राज़ील को दी गई है। ब्राज़ील में ही अभी यस बैठक होगी। G20 का शिखर सम्मेलन कब से शुरू हुआ? सर 1999 से एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के शिखर बाद। सम्मेलन
शिखर सम्मेलन मीन्स क्या होता है? सर ये मुझे पता नहीं, सॉरी सर। G20 का शिखर सम्मेलन 1998 में G20 का गठन हुआ। शिखर सम्मेलन कब से शुरू हुआ? सर आप अनुमानित सर गेस्ट कर सकते हैं? हाँ, गेस कीजिए। सर 2008 के बाद सर। बिल्कुल 2008 में ही शुरू हुआ। यस। शिखर सम्मेलन, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है सर।